फॉर्म करेगा CO2H2 और हीट। ठीक, देखो एनसीईआरटी में दिया है कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 देगा प्लस इसमें तो वाटर हाइड्रोजन है ही नहीं तो CO2 देगा प्लस हीट देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इथिन देगा, इथिन क्या है, कौन सा कंपाउंड है, जल्दी बताओ इथिन कौन सा कंपाउंड है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या है, अनसेचुरेटेड है मेरे बच्चों, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, अनसेचुरेटेड, माइसेल्स फॉर्म हो गया है। ठीक, समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो साइड साइड से क्या हो जाए, सोप्स अगर अटैच हो जाए इस डट्स ऑयली डट पार्टिकल से, कौन सा पार्ट होगा, ये हाइड्रोफोबिक वाला और साइड वाला ये जो होगा ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, समझ में आया। अब कैल्शियम होता है, हाँ, बाइकार्बोनेट्स होते हैं और सल्फेट्स भी होते हैं। वेरी गुड। और क्या होता है, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 ये है मेरे बच्चों। और इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे कार्बन केमिकली रिएक्ट करता है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एक रिएक्शन से जिसको हम लोग कंबक्शन के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, कि कार्बन कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन मेरे बच्चों। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम लोग देख लिए। ठीक है, अब एक बेहतरीन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसको प्यार से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों फॉर्म करने लगा कार्बन। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग प्यार से टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, टेट्रावैलेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट सेल में, कार्बन के लास्ट वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते थे। ठीक, ये तो आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला जो रिएक्शन देखा जाता है उसका नाम है कंबस्शन। ठीक है, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स, मतलब एलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया। ठीक, तो कार्बन के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो मेरे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और उसके साथ कुछ एनर्जीज रिलीज करती हैं, वो चाहे लाइट के फॉर्म में हो चाहे हीट के फॉर्म में हो। दैट इज कॉल्ड कंबशन। यहां पर डेफिनेशन मैंने लिखा है बहुत बेहतरीन तरीके से, कार्बन इन ऑल इट्स इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स। क्या बोल रहा है, कार्बन हो या उसके इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म हो, ठीक, फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन के कोई भी कंपाउंड्स हो अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अलोंग विथ द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, वो हीट के फॉर्म में होगी और लाइट के फॉर्म में होगी। ठीक, ये मैंने देख लिया। ठीक, अब कंप्लीट देखो, कंबशन जो होता है 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है कंप्लीट कंबशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक, तो कंप्लीट कंबशन में क्या होता है मेरे बच्चों, इससे क्या आइडिया आपको लगता है, इससे ये आइडिया लगता है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इन सप्लाई ऑफ एयर हो। ठीक है, इन सप्लाई ऑफ एयर। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है। ठीक, जब हम लोग स्टार्टिंग में नया नया गैस खरीद के लेके आते हैं, गैस मतलब गैस चूल्हा, ठीक है, जब उसको हम जलाते हैं मेरे बच्चों तो आप देखते हो कि उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। क्यों, क्योंकि जो उसके होल्स होते हैं, देखो आप बर्नर जानते होंगे तो उसके होल्स होते हैं, ठीक है, वो क्लियरली होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन क्लियरली पास हो जाते हैं। ठीक, उसके नीचे साइड आप देखोगे तो एक वी साइड का, मतलब वी टाइप का होता है जिससे प्योरली ऑक्सीजन पास हो सकता है। ठीक, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जब उसको, मतलब उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या कचरा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती। ठीक, तो आप देखोगे उसमें से येलो फ्लेम निकलने लगते हैं। हाँ जी सर, मैंने देखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है मेरे बच्चों, लिमिटेड एयर सप्लाई होती है, उसमें लिमिटेड एयर सप्लाई होती है। दैट्स वाई वो इनकम्प्लीट कंबशन है। और क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, ये क्या शो करेगा, ये येलो फ्लेम शो करेगा, येलो फ्लेम। ठीक, इससे तो सर मुझे आइडिया लग, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो येलो फ्लेम देगा। ठीक, अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हुआ प्रॉपर, ठीक है, तो वो देगा ब्लू फ्लेम। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या। यहां पर रिएक्शन दिया हो मेरे बच्चों, देखो यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, CO2H2 और हीट। ठीक, देखो एनसीईआरटी में दिया है कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 देगा प्लस इसमें तो वाटर हाइड्रोजन है ही नहीं
तो CO2 देगा प्लस हीट देगा, ठीक है। इट मीन्स कि कार्बन से कोई भी कंपाउंड हो गया अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बंद किया जा रहा है तो वो CO2 प्लस हीट देगा, ठीक। और बात करते हैं मीथेन की, कार्बन का कभी कंपाउंड है। बात करते हैं हम लोग इथेनॉल की, इथेनॉल ये भी कार्बन के कंपाउंड से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो CO2 देगा, H2O देगा और हीट रिलीज करेगा। सिमिलरली केस होता है इथेनॉल में CO2, H2O और हीट। ये एग्जाम्पल लिखना जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको एक एग्जाम्पल मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो और इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, H2O फॉर्म करेगा वाटर, और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो कार्बन अब देखोगे कि अगर जैसे कि येलो फ्लेम जल रही है, ठीक है, तो साइड से देखोगे कार्बन के सूट जिसको हम लोग कार्बन पाउडर टाइप में इकट्ठा होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक कार्बन सूट भी वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो दो टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने बोला आपको कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या शो करेंगे, ब्लू फ्लेम, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम, ठीक। समझ में आया क्या? इतनी सी बातें समझ में आई तो जल्दी से नोट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कंबशन रिएक्शन था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था या रिडक्शन था, मतलब उसमें क्या हो रहा था, प्रोसेस क्या हो रहा था, ये मुझे बता दो कि कंबशन जो था उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था या रिडक्शन हो रहा था। भैया मुझे तो इतना पता था कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था, यानी कि वो क्या था, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यानी कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि अगर हमारे पास इथेनॉल है, अगर हमारे पास इथेनॉल है तो इसको इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मेरे बच्चों याद करने का तरीका देख लो, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें आप दोनों यूज कर सकते हो। अल्कलाइन KMnO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक। तो मेरे बच्चों याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर K कितने हैं, अल्कलाइन में K कितने हैं सर, 1 है। तो इससे आपको याद होगा कि हम अल्कलाइन में क्या लेंगे, KMnO4 लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि अल्कलाइन, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं भी क्लास 10 में था, मुझे कन्फ्यूजन हो जाता था कि अल्कलाइन में कहीं K2Cr2O7 ना लिख दूं मैं। हाँ, तो अल्कलाइन में कितने K हैं, 1 K है, तो मतलब K2 मतलब यहाँ पर पोटेशियम 2 आ रहे हैं, ठीक। लेकिन मुझे क्या लिखना है मेरे बच्चों, 1 लिखना है, 1 यहाँ पर K है ना, मतलब सिंगल है, तो सिंगल से सिंगल आइडिया लग जाएगा, इतना आइडिया तो लगा सकते हो ना, ठीक है। तो अल्कलाइन में 1 K होते हैं, तो मतलब 1 K वाला मतलब K कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। ऐसे आइडिया लग जाएगा, आपका मार्क्स जाने से बच जाएगा, ठीक है। चलो इतना तो रिमेंबर कर सकते हो, ठीक। तो ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक। आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है जो इथेनॉल को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉइक एसिड में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन देख लो आप, ये क्या है, प्रोपेनॉल। ये क्या है मेरे बच्चों, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में ये रिएजेंट यूज करके हम लोग प्रोपेनिक एसिड बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर लिख लेना और यहाँ पर रिएजेंट शो कर देना, ठीक है। जनरली 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। कि ये बोल रहा है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। कैसे सर, मैं समझ नहीं रहा सर, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ऐसे मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों जो कि रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सर थोड़ा सा और समझाइए ना सर, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों। देखो जैसे हम मेंटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, क्या करते हैं, उनका काम है पढ़ाना, ठीक है। वो किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बेनिफिट किसका है, बच्चों का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना एग्जाम देते हैं, रिजल्ट लाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं अपने कैरियर में, अपने लाइफ में। उसमें टीचर का कोई रोल प्ले हुआ नहीं, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। काम क्या कर रहा है, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है। कंपाउंड का नो आप, मतलब जैसे आप मान लो कि रिएक्टेंट्स हो, आप कोई कंपाउंड हो, कार्बन के कंपाउंड हो, मैं कैटलिस्ट की तरह आया, आपको पढ़ाया, समझाया, रिजल्ट किसका बेहतरीन आया, मेरा रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आपका बेहतरीन आया। ऐसे ही सिमिलरली होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, अरे सॉरी, रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होगा, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है,
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जो टाइमिंग होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन उसको इंक्रीज कर देगा, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया। ठीक है, यहां पर देखो, देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, क्या जल्दी से बताओ। अल्कीन्स और अल्काइंस, क्या क्या जल्दी से बताओ। अल्कीन होगा और अल्काइंस, ठीक, समझ में आ गया। अल्किन्स और अल्काइंस के हाइड्रोकार्बन्स होंगे। एड हाइड्रोजन, इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मैंने क्या बताया, कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैटलिस्ट में आप प्लेटिनम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं और पैलेडियम ले सकते हैं। ये ऐसे मतलब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और सॉरी जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे लेकिन रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टू गिव क्या देगा मेरे बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये क्या कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्किन्स को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन, ठीक है, और अल्काइंस को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये सैचुरेटेड है। ठीक है, यहां पर देखो एग्जांपल देख लो, इसे देखना ये क्या है, अल्कीन, अल्कीन का है ना, ये कार्बन कंपाउंड किसका है, अल्कीन का है। कैटलिस्ट यूज किए तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कार्बन, ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, बॉन्ड टूटने के बाद एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये कार्बन कार्बन, ठीक है, ये लॉन्ग चेन। ठीक है, कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड फॉर्म किया, ये भी 4 बॉन्ड। ठीक, चलो CH2 इसको आप कर लेना। ठीक है, इसको आप कर लेना कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक, और यहां पर देखो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन यूज्ड कहाँ होता है, ये रिएक्शन मेरे बच्चों वहां यूज होता है, जैसे कहाँ, वेजिटेबल्स ऑयल जानते होंगे आप। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड होता है, क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अगर हम उस पर हाइड्रोजन गैस पास कराएं, क्या पास कराएं, हाइड्रोजन गैस, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वनस्पति घी में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है मेरे बच्चों। ठीक है, ये इसको रिमेंबर करना, इसको याद करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, समझ में आया। हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है मेरे बच्चों, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, जिसको हम लोग वनस्पति घी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या, इतना चीज समझ में आया क्या, जल्दी सर कैटलिस्ट एक बार बता दो ना सर प्लीज। ठीक है, तो मेरे बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जो केमिकल मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन हो रहा है उसको रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, लेकिन खुद प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या, हाँ जी समझ में आ गया। फिर इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसा चल रहा है क्लास, जल्दी से बता दो। बढ़िया चल रहा था, आई होप बहुत बेहतरीन क्लास सेशन चल रहा है। देखो यार, पहले क्या था, क्वालिटी डाउन थी वीडियो की, मैं मानता हूँ। स्टार्टिंग में आप देखोगे वीडियो क्वालिटी डाउन थी, ठीक, कंटेंट वही था, आज भी कंटेंट वही है, और उससे बेहतरीन हम लोग ट्राई करते हैं। अब मैंने वीडियोस क्वालिटीज़ आप जाके देख लोगे कि अब की वीडियोस क्वालिटीज़ जो होते हैं आपके लिए मैंने इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका प्यार ही है। ठीक है, तो ये बता दो पढ़ाई में कैसा, मतलब कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं। आपके कुछ महीने बचे हुए हैं, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, जल्दी से बता दो। कॉन्फिडेंस कैसा है, देखो भाई कॉन्फिडेंस उसी के पास होगा जो स्टार्टिंग से मेहनत किया है। ठीक है, सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मतलब देखो यार, स्ट्रेस कब बढ़ता है पता है तुम्हें, जब तुम स्टार्टिंग से मेहनत ना करो। अगर तुम स्टार्टिंग से डे 1 से मेहनत करते हो ना, तब जाके वो 1 डे में कन्वर्ट होता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और अनकंफर्टेबल और डर उसी को लग रहा होगा जिसने स्टार्टिंग से मेहनत नहीं किया होगा, जिसने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, डर उसी को लग रहा होगा। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, और हर बच्चे की यही कहानी होगी। और देखो, जो अच्छे से पढ़ रहा है, जो अच्छे से PYQ सॉल्व कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, ध्यान दे रहा है, उसको डर लगता है, लेकिन थोड़ा उतना डर नहीं लगता। वो कहता है मैं कर ले जाऊंगा, यही तो क्वेश्चन आएंगे, बुक से ही तो क्वेश्चन आएंगे, बाहर से तो आएंगे नहीं है ना। तो आपने जो 1 साल में समय दिया है मेरे बच्चों, मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतरीन समय दिया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग का जो भी पेपर आने वाला होगा बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों मोटिवेशन जो होता है ना, वो अंदर से आता है।
ठीक है, इधर उधर से वीडियो देखने से नहीं कि यार इसने वो फोड़ दिया, इसने ये फोड़ दिया। मोटिवेशन आपके हालात से आते हैं, कि आपकी सिचुएशन से आते हैं, कि आपकी सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो मोटिवेशन आपके अंदर से आते हैं। तो मुझे बहुत बेहतरीन लाइन याद आ रहा है कि अगर उसूलों पे आ जाए बात तो टकराना भी जरूरी है, और अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरे बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, मतलब ये क्या हो, देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में मेरे बच्चों एडिशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, क्या देखो यहाँ पर सनलाइट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्केन। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्केन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम लोग अल्केन बोलते हैं। क्लोरीन कैन रिप्लेस, कैन भी होना चाहिए, क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स। क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स वन बाई वन। क्या बोल रहा है, एक साथ पूरा चारों को धड़ाक से नहीं उड़ाएगा, बारी बारी से। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, तो मीथेन यहाँ पर लिया है मेरे बच्चों, ये क्या है, मीथेन। ठीक, ये मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन आ गया। सिमिलरली क्या करेगा, ऐसे केस चलता रहेगा। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन को हटाएगा तो 2 Cl2 आ जाएगा। ये कहानी ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, है कि नहीं, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। और ये क्या लिखा है मेरे बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव। समझ रहे हो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होंगे यानी कि वो मोर स्टेबल हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जो बच्चा एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, समझ रहे हो, तो वो उसका क्या डिस्ट्रैक्शन, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, वो स्टेबल ज्यादा होगा। और जो चारों बगल डिस्ट्रैक्ट है, इंस्टाग्राम रील हाउ, जो वहां से जा रहा है, कोई स्कूल से जा रहा है, तो मतलब डिस्ट्रैक्ट बहुत जगह है ना, तो वो अनस्टेबल है, वो फोकस्ड नहीं हो पा रहा है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। समझ रहे हो कहना क्या चाहता हूँ, हाँ यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, मतलब 1 2 3 रिएक्शन देखेंगे इथेनॉल्स के, किस से रिएक्ट करता है, जो कि एनसीईआरटी में जनरली दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अल्कोहल रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम से। तो क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म कर देगा अगर अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। हाइड्रोजन किस प्रकार की साउंड करती है, पॉप साउंडिंग होती है, पता है। अगर हम हाइड्रोजन को हम लोग अगर लाइटर से या माचिस से जलाएं तो वो पॉप साउंड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है मेरे बच्चों, प्रोड्यूस पॉप साउंड। ठीक, जिसे हमें आइडेंटिफाई हो जाए, मान लो कोई अननोन रिएक्शन हो रहा है, वहां पर गैस बन रहा है, अगर हम लोग वहां पर माचिस जला दिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा गैस है, तो पॉप साउंड निकलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ठीक, अभी देखो ये रिएक्शन हो गया मेरे बच्चों, ये है मेरा क्या है, ये इथेनॉल है। ठीक, ये इथेनॉल है, रिएक्ट करता है किससे, सोडियम से। किससे रिएक्ट करता है, सोडियम से। फॉर्म करता है क्या, सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है। ठीक, अब यहाँ पर देख लो मेरे बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ए स्टूडेंट एड्स ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इनटू ए टेस्ट ट्यूब। मतलब एक स्टूडेंट है मेरी तरह, सर आप स्टूडेंट हो, भैया आप स्टूडेंट हो, मजाक कर रहे हो। मैं बोला कि देख भाई, मैं भी कभी स्टूडेंट था, हम लोग भी लैब में गए हैं, लेकिन वहाँ से हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, हम लोग वहाँ से प्रिज्म चुराते थे और कहीं कभी सोडियम थोड़ा सा गायब कर देते थे, कभी टेस्ट ट्यूब तोड़ देते थे, हम लोग ने भी किया है। ठीक है, बड़ा मजा आता था, लेकिन जितना एक्सपेरिमेंट करने में मजा नहीं आता था उतना हम लोग चुराने में मजा आता है। सर
आप ये भी करते थे क्या? नहीं, उस समय का बात अलग है, इस समय हम लोग कुछ और चुराते हैं बच्चों का दिल चुराते हैं गलत नहीं समझने का, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, सोडियम मेटल, मतलब सोडियम मेटल को किस में रख दिया? टेस्ट ट्यूब में। कंटेनिंग ए सैंपल ऑफ अननोन लिक्विड एक्स, मतलब एक अननोन लिक्विड एक्स है, ठीक, और सोडियम मेटल उसमें रखा हुआ है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। उस कंपाउंड को बताना आप लोग, और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है, ठीक। हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है, किससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड देता है, ठीक। ये आपको लिखना है फटाक से। और क्वेश्चन ये क्या बोलता है? सजेस्ट एक पॉसिबल आइडेंटिटी फॉर एक्स। देखो हमें पता है कि सोडियम जो है, और यहाँ पर लिक्विड लिख दिया ना, लिक्विड, ठीक है। सोडियम जो है इथेनॉल से रिएक्ट करके इथॉक्साइड देता है, और क्या दिया मेरे बच्चों? ऑब्जर्व एंड एक गैस इवोल्व विच इज बर्न। देखो गैस इवोल्व कब होता है? कब होता है? देखो यहाँ पर ये क्या है? H प्लस, ये माइनस, ये N प्लस, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये क्या करेगा? H2 में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड और ये H2 बन गया, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस इसमें, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, इससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ सोडियम रिएक्ट कर रहा है, वो जो लिक्विड है वो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। मतलब जो इनिशियल प्रोडक्ट है रिएक्टेंट में वो अल्कोहल है, जो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। तो सजेस्ट ए पॉसिबल आइडेंटिटी फॉर ए एक्स। तो ये मेरे बच्चों क्या है? ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। वो इथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल, सॉरी वो इथेनॉल ही है। क्या है मेरे बच्चों? वो इथेनॉल है, ठीक है। और राइट, क्या बोल रहा है मेरे बच्चों? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन देखो यहाँ पर है, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल CH3CH2OH, 2 कार्बन इथेन, फिर OH का वो लग गया अल्कोहलिक। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है। तो ये इथेनॉल हो गया। इथेनॉल किससे रिएक्ट करता है मेरे बच्चों? सोडियम से। तो क्या देगा? सोडियम इथॉक्साइड देगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगा कि नहीं? हाँ सर। हाइड्रोजन गैस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग माचिस से या लाइटर से हम लोग जलाएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन सा साउंड? पॉप साउंड। आइडेंटिफाई मतलब क्लेरिफाई हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड रिएक्शन में, देखते हैं अल्कोहल के, ठीक है, इथेनॉल के, सॉरी इथेनॉल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन, मतलब 443 केल्विन पे आपको हीट करना है। कितने पे? 443, ठीक है। किसको हीट करना है? इथेनॉल को, ठीक। विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसका बच्चों? डिहाइड्रेशन होगा किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होगा, याद रखना। इथेनॉल टू गिव इथिन, ठीक है। यार नहीं लिख सकता क्या मैं? जल्दी से होता है इथेनॉल का, लेकिन ये डिहाइड्रेशन एजेंट है, यहाँ पर लिखा होगा डिहाइड्रेजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या देगा मेरे बच्चों? इथिन देगा, इथिन देगा। और ये H2SO4, सॉरी H2 है, वाटर। सर सो जाइए सर, मतलब थोड़ा सा होता है भाई। H2 है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बच्चों, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ? 2017 में, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है मेरे बच्चों। तो राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। व्हाट हैपन व्हेन इट्स हीट, व्हाट हैपन व्हेन इट इज हीटेड विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वेरी गुड, ठीक है। एट 443 केल्विन पे राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। इथेनॉल CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गया। किसमें हॉट करेंगे? हॉट किसमें करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि नहीं? चलो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या देगा मुझे? इथिन देगा। इथिन क्या है? कौन सा कंपाउंड है? जल्दी बताओ, इथिन कौन सा कंपाउंड है? जल्दी बताओ, जल्दी। ये क्या है? अनसेचुरेटेड है मेरे बच्चों, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब ये क्या है? ये क्या है? जल्दी से बताओ। मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव,
ठीक है, मोर रिएक्टिव है। ये बताओ मोर रिएक्टिव है यानी स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, केमिस्ट्री भी भाई चीख चीख के बोलता है कि जो ज्यादा बोलता है वो कुछ कर नहीं पाता, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो अनस्टेबल होता है हमेशा। ठीक है, जो बोलता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं करता। ठीक है, सेम यहाँ पर केमिस्ट्री ने अपने भाषा में बताया है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मोर रिएक्टिव है, बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ। बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, अनस्टेबल हो, समझ रहे हो? तो स्टेबल होने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपनी स्टडी पे। सर आप भी तो पढ़ते हो, लेकिन मैं बोला हाँ मैं भी पढ़ता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको भी स्टडी मतलब क्योंकि बोर्ड आने वाला है और कंसंट्रेट होकर काम नहीं करोगे तो बेचा मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। कहाँ पर? सीबीएसई में पूछा गया है मेरे बच्चों, 2017 बोर्ड में। तो लिख लोगे कि नहीं? जल्दी से बताओ। सर लिख लेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करा दो। देखो इथेनॉल रिएक्ट करता है किससे? सोडियम से। क्या फॉर्म करता है? सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दूसरा में क्या बोल रहा है मेरे बच्चों? दूसरा में ये बोल रहा है कि इथेनॉल को हीट करते हैं, इथेनॉल को हीट करते हैं 443 केल्विन पे, और कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? किसमें? इथिन में कन्वर्ट कर देता है। इथेनॉल से H2O निकाल के किसमें कन्वर्ट कर देगा? किसमें कन्वर्ट कर देगा मेरे बच्चों? इथिन में। समझ में आया क्या? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? सच बताना, सच बताना। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देख लिए थे। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देख लिए थे। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि ऑक्सीजन को एडिशन कर दे, है ना, ऑक्सीजन का एडिशन कर दे, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों आप देख रहे होंगे कि अल्कलाइन KMnO4 जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का नाम देते हैं, और K2Cr2O7 जिसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ये दोनों मेरे बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दोनों मेरे बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों? क्या करते हैं? इथेनॉल को, ये लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों? इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इथेनोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं मेरे बच्चों? इथेनोइक एसिड में। क्या ये दो जानवरों का नाम याद रहेगा? जानवर का नाम? अरे मेरे बच्चों केमिकल का नाम। हम दोनों मित्र हैं ना, तो इसको देखो दोस्त को कुछ भी बोल दो। दोस्त को हम लोग कुत्ता भी बोल देते हैं, कमीना भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी तो बोल देते हैं ओ बेटे आ गया तू, तो कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग दोस्त को। ठीक है, तो ये अभी केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूलेज हैं हमारे दोस्त हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये दोनों जानवर ऐसे हैं कि इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इथेनोइक एसिड में। ठीक है, समझ में आया क्या? तो दो याद रखना जो एनसीईआरटी में दिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अल्कलाइन KMnO4 जिसको हम लोग प्यार से पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। ठीक, और दूसरा कौन सा है? एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, याद रहेगा हाँ चीज। ठीक है, इथेनोइक एसिड एक एसिड है, अगर बेस से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा? सर हम लोग एसिड बेस साल्ट में पढ़ा था कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, प्यार से देखना। देखो मेरे केमिकल फार्मूला से कोई मस्ती नहीं करेगा, सीरियस होके सारे लोग बैठेंगे। ठीक है, कोई छिड़कानी नहीं। इतने सुंदर हैं, देखो कितने प्यारी आय है, दो आंखें, ऑक्सीजन नहीं इसकी आंखें देखो, क्या प्यार भरा है यार, है कि नहीं? ये एसिड मेरे बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो है मेरे बच्चों इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो हमें साल्ट प्लस वाटर देता है। तो साल्ट कौन सा देगा? उसका नाम है सोडियम इथेनोएट। कंपाउंड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम एसीटेट। कंफ्यूजन ना होना मेरे बालों को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया। ठीक, अब पहला तो हो गया कंप्लीट। दूसरा देख लो, जब हम इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो क्या देगा मेरे बच्चों? सेम प्रोडक्ट देगा, सोडियम एसीटेट देगा। ठीक है, और मतलब सोडियम एसिटेट या सोडियम एथोनाइड बोल दो। ठीक है, तो सोडियम एथोनाइड बोल देते हैं, सोडियम एथोनाइड देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा गैस, और वाटर रिलीज होगा। ठीक, अब थर्ड पे देखते हैं सोडियम बायोकार्बोनेट, जब मेटल बायोकार्बोनेट के साथ क्या होता है। ठीक है, तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल बायोकार्बोनेट से, ठीक, तो क्या फॉर्म करेगा? वही जो जनरली फॉर्म करता है, बस बैलेंसिंग में चेंज होगा मेरे बच्चों। किस में चेंज होगा? बैलेंसिंग में। वहां दो है, यहाँ पर दो, बैलेंसिंग में चेंज होगा। बाकी प्रोडक्ट सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम एसीटेट प्लस
प्लस और क्या बनाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक, ये 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे बच्चों। रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके नाम होते हैं। जैसे मैंने बोला X कंपाउंड है, रिएक्ट करता है बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड से और फॉर्म करता है सोडियम एसीटेट, नेम दैट कंपाउंड। तो आपको बताना है कि वो इथेनोइक एसिड है, ठीक है ना, या तो कोई एसिड ही तो होगा, तभी तो वो सोडियम एसीटेट फॉर्म कर रहा है, या फिर एक साल्ट फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनॉइड बोलते हैं। वाह सर वाह, मजा आ गया। देखो यार, हमारे अलग सर जो हमारे गुरुजी हैं, ठीक है, उनसे हम बहुत कुछ सीखे। जब वो क्लास 9 से पढ़ाना स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो हम लोग उससे ही लेक्चर देखते थे, क्लास 9 के, फिर क्लास 10 के, ठीक है। और हमारे ऑफलाइंस के टीचर्स जो स्कूल्स में हम लोग पढ़ते थे, बहुत अच्छे थे यार। देखो आजकल के जनरेशन में क्या हो गया ना, देखो मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ऑनलाइन में इतना फेम हो गया है ना कि हाँ ये टीचर है, वो टीचर है। देखो मेरे बच्चों, अगर तुम जो टीचर होता है, अगर उसके पीछे का म्यूजिक हटा दो और एडिटिंग हटा दो ना, वो भी एक नॉर्मल टीचर है, ठीक है। वो भी टीचर है, ऑफलाइन के टीचर्स की जैसा ही है, बस वो ऑनलाइन में आ गया है। और जो 30 सेकंड का वीडियो बनता है उसमें एडिटिंग डाल देते हैं, म्यूजिक डाल देते हैं, हट जाओ भाई क्या टीचर है। लेकिन यार देखो 12 महीने, 1 साल आपके साथ आपके ऑफलाइन वाले टीचर भी होते हैं साथ यार। जब आप स्कूल जाते हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलते हो ना, वो भी तो आपके साथ मेहनत करते हैं, आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, आपके नोट्स चेक करते हैं, आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दे के सोचते हैं कि मेरा बच्चा पास हो जाए। तो ऑफलाइन टीचर से यार, ऑफलाइन टीचर होते हैं, उनसे लगाव होती है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि मेरे ऑफलाइन टीचर्स खराब होते हैं, ऐसा कभी मत बोलना यार, पाप लगेगा, ठीक है मेरे बच्चों। एक भाई के नाते मैं बोल रहा हूँ कि प्यार सबसे करो। अलग सर बोलते क्या है कि कुछ बनो चाहे ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनना, ठीक है। तो वही दिमाग में हमेशा भरे रहना बच्चों कि कभी डिप्रेस मत होना, कभी थकना मत, कभी ये मत सोचना कि यार मैंने कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, ऐसा कुछ मतलब। देखो T=0 ना, आप आज से स्टार्ट करो, T=0 से स्टार्ट करो मेरे बच्चों। सोचो कि हाँ आज से मुझे स्टार्ट करना और करना है मुझे, ठीक है। और हमें भगवान ने अच्छी तरीके से बनाया है, आपको भी बुद्धिमान बनाया है मेरे बच्चों, ठीक है। तो उस नॉलेज का यूज करो और लोगों की हेल्प करो, ठीक है। जो असहाय लोग हैं मतलब उनकी मदद करो, ठीक। और इतना काम करो कि 4 लोगों की मदद कर सको। मैंने क्या बोला, कुछ बनो चाहे न बनो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, ठीक है। चलो तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्टरिफिकेशन की बात करते हैं, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। देखो मेरे बच्चों, ये 2 ऐसे रिएक्शन जो कि क्लास 10th में पूछने के, केमिस्ट्री में पूछने के मैक्सिमम चांस होते हैं। एक तो होता है एस्टरिफिकेशन, दूसरा सल्फोनिफिकेशन। ये दोनों भाई ऐसे भाई हैं मेरे बच्चों कि मैक्सिमम केसेस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, व्हाट इज द सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। आप पहले लेंगे इथेनोइक एसिड और लेंगे अल्कोहल या इथेनॉल लेंगे, ठीक है। आपस में रिएक्ट कराते हैं बच्चों, आपस में रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड का, जिसको हम लोग प्यार से एस्टर बोलते हैं, और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। इथेनॉल जो होता है मेरे बच्चों बेसिक नेचर शो करता है, और इथेनोइक, और ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जो है एक एसिड की तरह काम करता है, तो साल्ट प्लस वाटर देगा, साल्ट प्लस वाटर देगा। इसको लोग प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, ठीक। ओके ओके सर, प्यार से हम लोग एस्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग है इसका, बहुत सुंदर स्मेल आता है, ठीक है। और सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम्स आप लोग तो लगाते ही होगे जनरली, अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, क्लास 10th में चले गए हो, तो परफ्यूम्स को यूज करते हो। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग देने में डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स स्मेलिंग में यूज होता है एस्टरिफिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग सल्फोनिफिकेशन का। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन कैसे होता है मेरे बच्चों, देखो यहाँ पर एस्टर जब रिएक्ट करता है किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किसी भी बेस से,
ठीक है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है, एस्टर जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो वो मेरे बच्चों क्या देगा, फिर से वापस आपको अल्कोहल देगा, जिसको हम लोग प्यार से इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल देगा। और क्या दे देगा मेरे बच्चों, एक साल्ट देगा, साल्ट, जो कि यूज्ड होता है कहाँ, सोप में यूज्ड होता है। कहाँ यूज होता है, सोप में यूज होता है। दिस रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन को हम लोग सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि ये यूज्ड होता है सोप्स को बनाने में, ठीक है, सोप्स को बनाने में यूज होता है, दैट्स वाई इसका नाम सपोनिफिकेशन रिएक्शन पड़ा है। तो कैसा लगा सेशन जल्दी से बताना, ठीक है, क्या ये आपको रिकॉल हो गया, क्या आपको रिकॉल हो गया, जल्दी से बताओ। इथेनोइक एसिड अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल से, आपस में एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं तो हमको साल्ट देगा, और क्या देगा मेरे बच्चों, क्या देने वाला है जल्दी से बताओ, वाटर देगा, ठीक, वाटर देगा। एस्टर का क्या होता है मेरे बच्चों फॉर्मूला, C3COO, वेरी गुड, ठीक है। चलो नोट, एस्टर आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक। सपोनिफिकेशन क्या होता है, सपोनिफिकेशन क्या होता है मेरे बच्चों, जब एस्टर रिएक्ट करता है बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो फॉर्म क्या करता है, अल्कोहल फॉर्म करता है, इथेनॉल फॉर्म करता है, ठीक है, इथेनॉल फॉर्म करता है, उसके साथ एक साल्ट देता है, वो साल्ट मेरे बच्चों सोडियम इथेनॉल के नाम से, सोडियम एसिटेट के नाम से जाना जाता है, जो कि किसमें यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है, हाँ, जो साबुन लगाते सवेरे उठ के नहाते धोते हो, ठीक है। समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ क्या। ये दोनों रिएक्शन बहुत बेहतरीन है यार, बहुत बेहतरीन है। मैंने हर टॉपिक हर रिएक्शन ऐसे पकड़ रहा हूं कि जो मैक्सिमम चांस हो कि एग्जाम में पूछा जाए, आपका समय बर्बाद ना हो। अगर एक बच्चा भी आ रहा है यहाँ पर पढ़ने के लिए मेरे बच्चों, तो उसका समय बर्बाद ना हो, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आपने सपोनिफिकेशन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसका नाम है सोप, ठीक है। तो सोप में बच्चे जनरली क्या होता है, सोप जो होता है वो किससे बना होता है मेरे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक से बना होता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से बना होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम, किसका, सोडियम का होगा जिसको हम Na बोलते हैं, पोटेशियम का होगा K से डिनोट करते हैं, साल्ट्स ऑफ मतलब किसका साल्ट होगा, सोडियम का और पोटेशियम का साल्ट होगा, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स, जिसको हम लोग प्यार से फैटी एसिड भी बोलते हैं। यानी कि अगर फैटी एसिड दिखा तो यानी वो किसका चेन है, वो क्या है, वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। चलो देखो जनरली क्या होता है, ठीक है, सॉफ्ट में जनरली क्या होता है, ये पार्ट देखने को मिलता है आपको, इसको हम लोग मेरे बच्चों हेड बोलते हैं, ठीक। और इस लंबे वाली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कि कार्बो ऑक्सिलिक रहता है, ठीक है, जो कार्बो ऑक्सिलिक लॉन्ग चेन होता है उसे हम लोग टेल बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब सर बता दीजिए, हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से क्या लगता है मेरे बच्चों, पानी से डर लगता है, ठीक। और ये हाइड्रोफिलिक यानी ये वाटर लवर है, ठीक है, मतलब इससे पानी से प्यार है मेरे बच्चों, पानी से प्यार है। सर मत लिया करिए सर नाम, हम पगला जाते हैं, हमको मैंने बोला बच्चों ये पानी से प्यार है, ठीक है, और कहीं नहीं, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम आ गया, ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डस्ट है, ये ऑयल पार्टिकल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डस्ट किस फॉर्म में रहते हैं, ऑयल पार्टिकल्स में। यहाँ पर लिख देता हूँ, मोस्ट ऑफ द डस्ट किस फॉर्म में रहते हैं, ऑयल फॉर्म में, यहाँ फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ऑयल्स फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ऑयल्स फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों क्या है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक। ये क्या है मेरे बच्चों, ऑयल ड्रॉपलेट्स है। अब क्या करता है कि मतलब जब इसमें मतलब हम लोग इस पे वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं कपड़े पे, जो गंदगी रहती है फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट से रगड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों सॉफ्ट का जो ये पार्टिकल्स होता है सोडियम वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, वेरी गुड, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये वाटर लेवल होता है, वाटर के साइड चला जाता है। लेकिन ये जो डर्ट पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉपलेट्स है, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ये क्या मेरे बच्चों, ये टेल वाला पोर्शन जो होगा ये इसके साइड चला जाएगा, ठीक। ये जो फॉर्मेशन हुआ है मेरे बच्चों, बीच में एक क्या हो गया, डर्ट्स हो गया, मान लो यहाँ पर देखो, ये बीच में क्या हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट्स है
और ये बाजू बाजू ये ऊपर हो जाए, ये कैप समझ लेना कि वो उसका हेड है, ठीक, कैप जो है उसका हेड है, ऐसे ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। किस तरीके से दिखाऊं, हाँ मान लो ये जो इसके कैप है वो हेड है, और इसको जो ये वाली है ना ये पोर्शन, इसको हम लोग टेल बोल रहे हैं, और बीच में ये जो कैप लगा हुआ है ये वाला जो ये है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब बीच में ऑयल ड्रॉपलेट्स है और साइड साइड से मेरे बच्चों क्या है, सोप्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिसल्स फॉर्मेशन, मतलब माइसेल्स फॉर्म कर जाता है। मतलब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको ना, सोडियम सोडियम, फिर ये डर्ट्स है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मिसल्स फॉर्म हो गए हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, मिसल्स फॉर्म हो गए हैं। एक मिनट में देख रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। देखो ये क्लोथ है, क्लोथ के ऊपर ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब हम लोग सोप लगाते हैं, ठीक है, वाटर्स, ठीक है, वाटर जब डालते हैं फिर सोप लगाते हैं ना हम लोग, साबुन लगाते हैं धोने के लिए, ठीक। तो मेरे बच्चों ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये जो रेड रेड पार्ट है, ये सोडियम का पार्ट है। मतलब किसका साल्ट है, सोडियम का साल्ट है। किसका साल्ट है, सोडियम और पोटेशियम का साल्ट होगा, ठीक। और ये जो लॉन्ग चेन है, ये किसका चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक, वेरी गुड, ठीक। तो ये मेरे बच्चों अगर डर्ट जो है सेंटर में आ जाए और साइड साइड से क्या, सोप के बॉन्ड्स बन जाए इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कि क्या फॉर्म हो गया है, तो ये क्या फॉर्म हो गया मेरे बच्चों, ये माइसेल्स फॉर्म हो गया है। क्या फॉर्म हो गया है, माइसेल्स फॉर्म हो गया है, ठीक। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ। तो साइड साइड से क्या हो जाए, सोप्स अगर अटैच हो जाए इस डर्ट्स और ऑयली डर्ट पार्टिकल से, कौन सा पार्ट होगा, ये हाइड्रोफोबिक वाला, और साइड वाला ये जो होगा ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक। समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग हार्ड वाटर क्या होता है मेरे बच्चों, हार्ड वाटर दैट कंटेन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, कौन सा, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ठीक है। मतलब हार्ड वाटर हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या आ जाए, किस मैग्नीशियम और कैल्शियम का साल्ट आ जाए, बाइकार्बोनेट्स आ जाए और क्लोराइड्स आ जाए या सल्फेट्स आ जाए, तो वो हार्ड वाटर हो जाता है, ठीक है। हम लोग ने जनरली क्या देखा होगा कि कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, कपड़े धोते वो झाग नहीं निकलता, कपड़े धोते हैं ना झाग नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि वो मेरे बच्चों हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर में जनरली देखा जाए तो ज़्यादा झाग नहीं निकलते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं अरे यार कहीं ये दुकान वाला तो हमें उल्लू तो नहीं बना दिया, मतलब उल्लू तो नहीं बना दिया, कि कहीं नकली साबुन तो नहीं दे दिया, ऐसा सोचते हैं ना। एक्चुअली में ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, ब्रांड तो सर्फ एक्सेल जो होगा तो वही होगा ना, कोई भी साबुन होगा तो वैसे ही होगा, ठीक। तो मेरे बच्चों में ये कहना चाह रहा हूं कि हार्ड वाटर होते हैं तो उसमें झाग ज्यादा नहीं निकलते। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से बता दो, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और सोप में क्या प्रेजेंट होते हैं वो मुझे बता दो जल्दी से, पोटेशियम और किसका साल्ट होता है, सोडियम का साल्ट होता है, ठीक है। और चेन जो लंबी वाली होती है जिसको हम लोग टेल का नाम दिया गया, क्या 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 किस चीज का है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड, ठीक है, पकड़ रहे हो, सही पकड़ रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा मिसल्स फॉर्मेशन क्या होता है, तो मेरे बच्चों जब ये ऑयली डर्ट पार्टिकल्स चारों तरफ से घिर जाए, किससे, हाइड्रोफोबिक कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन से, कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्म हो गया है, ठीक है, माइसेल्स फॉर्म हो गया है। समझ में आया क्या, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सोप किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, किसके, सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग प्यार से फैटी एसिड बोलते हैं। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं सर, तेज कहाँ चल रहे हो सर, हम लोग ये सब रट लिए हैं, दिमाग में आ गया, आप तो रिवीजन कर रहा है। हाँ मेरे बच्चों देखो ये वन शॉट है, थोड़ा सा तेज चलेगा ही, समझ रहे हो, समझ जाना, ठीक है। हेड किसे बोलते हैं, जो टुवर्ड्स वाटर होता है, वाटर के साइड में होगा उसको हम लोग हेड बोलेंगे। टेल किसे बोलेंगे, जो टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट्स, टुवर्ड्स ऑयल, ठीक है। अब देखो इस लंबी वाली चेन को हम लोग टेल बोलते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, पानी से जो डरता है, ठीक है। तो पानी से डरने वाला इट मींस कि वो किसकी साइड जाएगा, ऑयल के साइड जाएगा, डर्ट पार्टिकल्स की साइड जाएगा, ठीक। और टेल क्या है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है,
फीलिंग मतलब क्या, प्यार करना, मतलब किसी से। अरे सर 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 आप बार बार हमको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं सर। हम मोटिवेट होते हैं आपसे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं हमें। मैं मतलब पहले वाले पॉइंट पे आओ ना, हम मोटिवेट करते हैं तो उसी पे रहा करो, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे मत जाया करो, ठीक है। तो मेरे बच्चों, हाइड्रोफिलिक मतलब ये क्या करेगा, वाटर से लव करेगा, और मतलब वाटर के साथ ये इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो, हार्ड वाटर में कौन कौन से मटेरियल मतलब एलिमेंट्स होते हैं जिसे वो हार्ड कहलाता है, कंपाउंड होते हैं, जल्दी से बता दो। मैं बोल सर एक तो होता है मैग्नीशियम, होता है कैल्शियम, होता है, हाँ, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और सल्फेट्स भी होते हैं, वेरी गुड। और क्या होते हैं मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। और सर एक वो होता है, क्या क्या क्या, क्लोराइड होता है, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड्स अगर ये सब कंटेंट्स हो किसी भी वाटर में, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, हार्ड वाटर बोलते हैं। समझ में आया क्या, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप, मैं समझाऊंगा, इधर ही खड़ा हूं, मैं समझाऊंगा, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। 4 पॉइंट्स है, जनरली 2-3 पॉइंट्स पूछ लेते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक। इससे पहले हम लोग सोप के बारे में डिस्कस कर लिया, मेसल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया, कि एक ऑयल ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन बन जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, मेसल्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। और जो हेड पार्ट था उससे किसका पार्ट था, वो सोडियम और पोटेशियम का पार्ट होता है, ठीक। और जो लंबा सा कार्बोक्सिलिक चेन, लॉन्ग चेन होता है, वो किसका होता है मेरे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन होता है, जिसको प्यार से हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आया था, हाँ समझ में आया था। अब देखते हैं कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट देखो, याद रखना कि इसमें जो चेन बनता है, लॉन्ग चेन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है, ठीक है। दे आर सोडियम साल्ट, साल्ट किसका होता है, सोडियम का साल्ट होता है, ऑफ लॉन्ग चेन, किसका, लॉन्ग चेन, और किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब डिटर्जेंट की बात कर ले, दीज आर सोडियम और पोटेशियम, किसका, सोडियम और पोटेशियम, मतलब इसमें भी सोडियम पोटेशियम हम ले सकते हैं, ठीक है। साल्ट तो सेम है दोनों का, इसमें भी साल्ट किसका है, डिटर्जेंट में किसका साल्ट है, सोडियम पोटेशियम का, इसमें भी किसका है, सोप में सोडियम पोटेशियम का, ठीक। लेकिन किसका चेन, जो सल्फोनिक एसिड, इसमें कितना लॉन्ग चेन किसका है, सल्फोनिक एसिड का, इसमें मिश्रण होता है, मतलब मिक्सर होता है, ठीक है, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, किसका है ये, सल्फोनिक एसिड का, और इसमें किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही डिफरेंस होता है भैया। कुछ ऐसा बता दो ना जैसे हमको याद हो जाए, भैया प्लीज भैया बता दो ना, मतलब 1 मिनट में देखता हूँ तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ मैं। सल्फोनिक और ये सोप, कुछ तो देखना पड़ेगा भाई। कुछ मिल जा आइडिया आ गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ए दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है हमको, ठीक। सोप में ए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया। तो सोप का अगर नाम लोगे तो सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस, मतलब किसमें सल्फोनिक एसिड होता है, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कंफ्यूजन होगा। कैसे सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बताना चाह रहे हो। सोप में ए आता है, SOAP आता है सर, ए आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में किसमें ए आता है, जल्दी से बता दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी सोप में कौन सा लॉन्ग चेन, किसका लॉन्ग चेन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हुआ ना केस सॉल्व, अरे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। डिटर्जेंट में क्या, सल्फोनिक एसिड यूज होता है ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। सेकंड देखते हैं पॉइंट्स क्या है। Soaps cannot be used with hard water। देखो, हार्ड वाटर पाते ही ये प्रॉपर वे से काम नहीं करेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्लीन नहीं कर पाएगा, ठीक। बट डिटर्जेंट क्या करता है मेरे बच्चों, डिटर्जेंट वर्क वेल, बढ़िया तरीके से काम करेगा डिटर्जेंट, ठीक है, विथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। मतलब अगर ये हार्ड वाटर के साथ भी काम कर लेगा और सॉफ्ट वाटर के साथ भी काम कर लेगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डू नॉट गिव फॉर्म विथ हार्ड वाटर। ये फॉर्म नहीं करेगा हार्ड वाटर के साथ। मैंने आपको सॉरी
मैंने आपको बताया था कि सॉप अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है हार्ड वाटर के साथ, इसलिए एक नया डिटर्जेंट मतलब बनाया जाता है, कि मतलब नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको हम लोग डिटर्जेंट का नाम देते हैं। ठीक है, देखो इसलिए मैं बोलता हूं मेरे बच्चों कि आप कहीं भी रहो अपना 100% दो, अच्छी तरीके से काम करो, वरना आपको रिप्लेस करके आपकी जगह कोई और बंदा लाया जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं कर पा रहा था तो उसको रिप्लेस करके किसको लाया गया? डिटर्जेंट को। सिमिलरली क्या केस इसी में होता है मेरे बच्चों, अगर आप प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहे हो, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आगे जाके फ्यूचर में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आपको हटा के दूसरा बंदा लाया जाएगा। ये रूल है भाई, ठीक है, तो उसको दिमाग में डाल लेना। ठीक, आप देखो गिव फॉर्म विथ हार्ड वाटर, क्या बोल रहा हूं? गिव फॉर्म विथ हार्ड वाटर। डिटर्जेंट क्या करता है? फॉर्म देता है जिससे कि अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है, हेल्प करता है। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट देख लो यहाँ पर, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ साल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कौन कौन से साल्ट प्रेजेंट थे? जल्दी से बता दो, यानी जल्दी बता दो। कैल्शियम, मैग्नीशियम थे, हाँ जी सर थे। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों किससे? उससे रिएक्शन होके क्या फॉर्म कर देते हैं? पीपीटी फॉर्म कर देते हैं, जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दैट्स वाई प्रॉपर वे से क्लियर नहीं कर पाता, साफ और सुथरा नहीं कर पाता, क्लीन नहीं कर पाता। ठीक, लेकिन वो केस हम लोग डिटर्जेंट में नहीं देखेंगे, वो केस हम लोग डिटर्जेंट में नहीं देखेंगे। डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ हार्ड वाटर। क्या आपको समझ में आया? ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आए? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट? अब लिख लोगे? हाँ जी सर लिख लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चों, दो मार्क्स में जनरली पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो रिवीजन कैसा चल रहा है जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, कैसा चल रहा है? ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं मेरे बच्चों। अपना ख्याल रखना, ठंडी का मौसम चल रहा है मेरे बच्चों। देखो इसमें आलसीपन बच्चों के अंदर आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप रजाई गद्दा मतलब कंफर्ट जोन में आ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आलसीपन आ जाएगा। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आपकी गलती नहीं है इसमें। ये जो विंटर सीजन चल रहा है, ये मौसम चल रहा है, इसकी गलती है। लेकिन मेरे बच्चों जो बंदा इसी महीने में, आपके पास पता है आपको कि फरवरी में आपका एग्जाम है, तो जो बंदा दिसंबर और जनवरी में रगड़ देगा उसका ही अच्छा मार्क्स पुटअप हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।